जन सुनवाई की शुरुआत लोगों की किसी भी तरह की होने वाली परेशानियों से मुक्त करने के लिए जन सुनवाई का शुभारंभ किया। जिले की जनता पर हो रहे अत्याचार या उन्हें कोई समस्या है तो पीड़ित निचले स्तर से काफी परेशान होने के बाद जिला मुख्यालय पर हो रही जन सुनवाई में कलेक्टर के पास आता है, किंतु वहां से भी निराश ही हाथ लगती है। कई बार आवेदन देने के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्राम बालोदा के किसान आसाराम अपनी जमीन पर पानी के लिए कराए ट्यूबवेल से खेती करते, किंतु पवन चक्की कंपनी खेमा पावर द्वारा आसाराम के खेत पर ट्यूबवेल पर बोरिंग के ऊपर कंपनी द्वारा पोल खड़े कर दिए। कंपनी की मनमानी से परेशान आसाराम की कहीं भी नहीं सुनवाई होने पर धार कलेक्टर को लगाई गुहार। बताया मीडिया को, देखे खबर MP29 पर। मैं आसाराम जी आदिवासी भील हूँ और बदनावर तहसील और गांव माझी बालोदा पे रहता हूँ। वहाँ मेरे खेत के ऊपर सीमा पावर वालों ने लाइट चार्ज करके 3 तरह की लाइट बेले कर दी थी और मेरा ट्यूबवेल खराब कर दिया। और जबकि मैं आवेदन मैंने 2 बार तहसीलदार साहब को दिया, 2 बार रेजिडेंट साहब के यहाँ दिया, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और 3 बार कलेक्टर साहब के यहाँ पे दिया जन सुनवाई में। 2 बार पहला दिया था और 1 बार आज दिया मैं, तो कोई भी मेरी सुनवाई नहीं करा। और एक दिन एसडीएम साहब के यहाँ गया था मैं, तो पवन चक्की वाले भी थे और एसडीएम साहब के यहाँ बाबू जी थे। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया धोखे से और मेरी शिकायत कटवाई दी 181 पैसे। वहीं कमल शर्मा सहारा इंडिया परिवार का नियमित अभिकर्ता द्वारा बताया और रुपये जमा करता के नहीं मिलने पर कई बार आवेदन देने के पश्चात फिर जन सुनवाई में आवेदन का कोई असर नहीं होने पर क्या कहा, मीडिया को देखे खबर MP29। कमल कुमार शर्मा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जन सुनवाई में कैसे आए हैं आप? सर, हमारा पैसा 10 साल से सारा इंडिया में फंसा हुआ है, पेमेंट दे नहीं रहे हैं। कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं एम्बार्गो लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सहारा के जो हमारा पैसा जो फंसा हुआ है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, और सहारा बोल रही है सुप्रीम ये रियल इस्टेट और हाउसिंग वाले केस में 2 कंपनियों पर केस उस पर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बेंड उस पर लगा हुआ है, ना कि सोसाइटी वाले पार्ट पे। कंपनी भुगतान कर नहीं रही है, एम्बार्गो लगा हुआ है, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ। अच्छा, कलेक्शन 10 साल से कर रही है और आज भी चोरी छुप के कंपनी कलेक्शन करे जा रही है, जमाकर्ताओं का भुगतान ले रही है और ऑटोमेटिक मतलब कंपनियों का पार्टियों का पेमेंट री इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमको पता ही नहीं चल रहा। हम कार्यकर्ता 20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ जन सुनवाई में आवेदन दिया, साहब भी यही बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि हम बोल रहे हैं इस पार्ट का सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। रियल इस्टेट और हाउसिंग का उन 2 कंपनियों के ऊपर केस लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? ये 10वीं बार आवेदन दे चुके हैं सर। अभी भी आवेदन दिया हूँ यहाँ पे, तो ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, पर बाकी कार्रवाई से कोई जमा करता आए दिन की मारपीट कर रहे हैं। कल मेरे ब्रदर के साथ मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनको मारपीट करने आ गए। तुम्हारा भाई कहाँ है, नहीं तो उसको जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई को निकालो, नहीं तुम दिन रात दिन जीना आराम करोगे। करोड़ों रुपए हमारा पार्टियों का पेमेंट फंसा हुआ सर। अगर सहारा इंडिया प्राइवेट कंपनी है तो फिर इनको रजिस्ट्रेशन क्यों दिया, काम करने की अथोराइज क्यों किया? आज ये बात बोल रहे हैं कि तो प्राइवेट कंपनी है। कितना पैसा है आपका? मेरा करीब 65 लाख रुपए के आसपास है, मेरा और मेरे खुद की पार्टियों का। मेरा खुद का निजी पैसा 10 लाख रुपए, न मेरा सैलरी दिया है, न PF का पैसा है, ग्रेचुटी का पैसा, सारा पैसा सारा इंडिया में है। कमल कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? लेबर चौकी से।